और जेएलकेएम की पूर्व नेत्री निशा भगत इन दिनों काफी चर्चा में है। निशा भगत को उनके बयानों के कारण जेएलकेएम यानी जयराम महतो के निर्देश पर जेएलकेएम से निष्कासित कर दिया गया था। अब निशा भगत केंद्रीय सरना समिति में शामिल हो गई हैं और उन्होंने अपने तेवर एक बार फिर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों को लेकर वो लड़ती रही हैं, संघर्ष करती रही हैं, उन मुद्दों को लेकर आगे भी वो संघर्ष करती रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, निशा भगत ने केंद्रीय सरना समिति की सदस्यता ली है और आगे को लेकर अपनी रणनीति भी स्पष्ट की है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए कुछ देर पहले ही मेरी बात जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की से हुई है। उन्होंने भी कहा है कि जिस तरह से निशा भगत जो है वो आदिवासियों की आवाज़ बनकर उभर रही थी, जितने भी मुद्दे थे आदिवासियों से संबंधित उसको जो है वो मुखरता से रखने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जेएलकेएम पार्टी से उन्हें हटाया गया। उसके बाद वो चाहते थे कि जिस तरह से लगातार वो आवाज़ उठा रही थी, बातों को मुखरता से रख रही थी, वो उसी प्रकार से रखती रहे और यही कारण है कि उन्हें संगठन में जो है जगह दिया गया है और संगठन का महिला मोर्चा का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। और इस दिशा में अब कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं और जो आपने कहा कि किस तरह से जो निशा भगत है वो आगे बढ़ रही थी, एक आवाज़ बनने का प्रयास कर रही थी और जो भी आदिवासी से संबंधित जो मुद्दे थे जिसको लेकर वो आगे चाह रही थी कि आदिवासियों तक उनकी बात पहुँचे और जो रूढ़िवादी परंपरा है और जो एक धर्मांतरण का जो मुद्दा अभी भी जो राज्य की बात करें तो वो गरमाया हुआ है, उसको लेकर वो बढ़ रही थी कि झारखंड में असल आदिवासी कौन है और जो धर्म बदल चुके हैं या फिर जो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, धर्म बदलने से कुछ नहीं होता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिन्होंने निशा भगत ने बहुत बार इन मुद्दों को उठाने का प्रयास किया, इन विषयों को उठाया है और ऐसे में जब जेएलकेएम पार्टी से उन्हें हटाया गया था तब कई आदिवासी संगठनों ने इसका विरोध किया था, कहा था कि कुर्मी समाज के विरोध में या फिर कुर्मियों के लेकर बोलने के कारण जो है उन्हें हटाया गया, ये सही नहीं था। वो आदिवासी हित की बात कर रही थी और जो फैक्ट्स है, जो सच्चाई है वही रख रही थी, ऐसे में हटाना गलत है। अब एक नई जिम्मेवारी जो है उन्हें मिल गई है और एक नया संगठन से वो जुड़ गई हैं और हो सकता है कि उन्होंने हालांकि कल ये बातों को कहा है कि वो जिस तरह से लगातार आदिवासियों की बातों को, विषयों को उठाती रही हैं, वो इसी तरह उन विषयों को उठाती हुई नजर आएंगी, चाहे वो पार्टी किसी भी पार्टी में रहे या फिर नहीं रहे। उधर चलिए नीरज, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर रिएक्शन क्या आता है और निशा भगत आगे क्या कुछ करती हैं और किस तरह से सड़क पर उतरकर जो कुछ वो कह रही हैं उसे पूरा करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।